तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि इवल सोड कल्टीवेटर जिंगटियान को खत्म करने वाला था, मगर शुजियान ने उसके अटैक को ब्लॉक करके अपनी जान दे दी। हालांकि वो एक डिवाइन फ्रूट से बनी हुई थी, जिसके चलते उसे दोबारा से रिवाइव किया जा सकता था। साथ ही जिंगटियान को पता चला कि उसे फेंगदू में शुजियान की सोल मिल सकती है, तो फेंगदू जाने के लिए तैयार हो गया। वही दूसरी तरफ जीशुआन को खबर मिली कि इवल सोड इमॉर्टल फेंगदू की दुनिया में जाकर एक सोड को फोर्ज करना चाहता, तो उसे रोकना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट था। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम शुजियान को देख पाते हैं, जो कि मरने के बाद फेंगदू सिटी में पहुंच चुकी थी। वो कहती यार पता नहीं ये सिटी इतनी बकवास कैसे हो सकती, यहाँ पर तो कोई साइन बोर्ड नहीं जिसका यूज करके मैं आगे जा पाऊँ। ये सारी गलती उस जिंगटियान की है। जिसके बाद वो अपने आप मायूस हो गई। वो तो बस ये चाहती है कि जिंगटियान खुश रहे, लेकिन अब शुजियान को उसकी काफी ज्यादा याद आने लगी। और उतने में एक बंदा वहाँ आकर शुजियान से पूछता है कि लड़की क्या तुमने अभी तक किंग ऑफ हेल को रिपोर्ट नहीं किया? जिस पर शुजियान कहती है कि तुम्हारे अंडरवर्ल्ड की सर्विस तो बड़ी ही बेकार है। मैं आधे दिन से इधर उधर भटक रही हूँ, लेकिन अभी तक मुझे हेल किंग के पास जाने का रास्ता नहीं मिला। जिस पर वो बंदा कहने लगा कि चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, बताओ तुम्हारा क्या नाम है और तुम कहाँ से बिलोंग करती थी? तो शुजियान ने तुरंत ही उसे अपने बारे में इन्फॉर्मेशन दे दी। वेल इस बंदे का नाम था जाओ और वो इस अंडरवर्ल्ड का ऑफिसर था। वो तुरंत ही अपने एक टोकन पर शुजियान का नाम लिख देता है और तभी उसके सामने एक डिवाइन फ्रूट की इमेज अपीयर हो गई। अब इसे देखते साथ ही जाओ खुश हो गया था। उसे लगता है कि अब तो ढेर सारा पैसा कमा सकता। वही दूसरी तरफ लॉन्गक्वी जिंगटियान को लेकर फेंगदू सिटी की गेट पर पहुंच जाती है। वो जिंगटियान को बता रही थी कि अंडरवर्ल्ड सिटी दो रेल्म्स के बीचों बीच है। मेरे पास हजारों सालों की कल्टीवेशन होने की वजह से मैं यहाँ पर फ्रीली आ जा सकती हूँ, लेकिन तुम इसमें दाखिल नहीं हो पाओगे, तो तुम यहीं पर मेरा इंतजार करो। मैं शुजियान को ढूंढ कर उसे अपने साथ लेके आऊंगी। तो जिंगटियान भी उसकी बात मान जाता है, लेकिन काफी टाइम इंतजार करने के बावजूद भी लॉन्गक्वी वापिस नहीं आई। और उतने में जिंगटियान ने देखा कि अंडरवर्ल्ड का ऑफिसर लोगों से रिश्वत लेके उन्हें मरे हुए लोगों से मिलने की इजाजत दे रहा। तो जिंगटियान तुरंत ही उसके सामने शुजियान की स्केच दिखाते हुए पूछने लगा कि ऑफिसर क्या आपने इस बंदी की स्पिरिट को देखा है? अब जाओ ने तो शुजियान के स्केच को तुरंत ही पहचान लिया था, मगर जिंगटियान के पास तलवार देखकर वो समझ गया कि उसने जिंगटियान से पंगे नहीं लेने चाहिए। इसीलिए वो जिंगटियान को बताने लगा कि स्पिरिट तो बस थोड़ी देर के लिए फेंगदू से ट्रैवल करते हैं, तो भला मुझे इस बंदी के बारे में कैसे पता चलेगा? चलो अब जल्दी से यहाँ से वापस जाओ। मगर जिंगटियान उसकी बात नहीं सुनता, तो बंदा उसे बताने लगा कि जो भी लिविंग पर्सन फेंगदू में दाखिल होगा वो मारा जाएगा, लेकिन मेरी ये सोल सेपरेशन चाय तुम्हें बचा सकती। इसे पीने के बाद डीमन ही क्या बल्कि गॉड्स भी तुम्हें पहचान नहीं पाएंगे, मगर अफसोस ये मेरे पास आखिरी बोतल बची है। तो जिंगटियान तुरंत ही उस चाय को खरीदने के लिए तैयार हो गया। अब अगले सीन में हम लॉन्गक्वी को देख पाते हैं, जो कि फेंगदू सिटी के नन्हे डीमंस को शुजियान की स्केच दिखाते हुए पूछने लगी कि बताओ क्या तुमने इस लड़की को देखा है? ये 2 दिनों पहले फेंगदू आई थी। तो डीमंस कहने लगे कि बॉस ये लड़की तो आपकी जैसी ही खूबसूरत है, खैर हम इसे जरूर से ढूंढ लेंगे, बस आप उसके बदले में हमें ढेर सारा खाना खिला देना। तो लॉन्गक्वी ने भी उनसे वादा किया कि वो इन नन्हे डीमंस की हेल्प करेगी। इधर जिंगटियान फेंगदू में आ चुका था, जहाँ पर उसकी मुलाकात हुई जीशुआन से। वो तो जीशुआन को फेंगदू सिटी में देख कर ही हैरान हो गया। तो जीशुआन उसे बताती है कि मुझे खबर मिली थी कि थंडर हॉल का मास्टर ली और इवल सोड इमॉर्टल फेंगदू में आ चुके हैं, तो शिजियोन की मौत का बदला लेने के लिए मैं भी यहाँ पर पहुँच गई। साथ ही मुझे पता चला कि वो लोग किसी सोड के सिलसिले में यहाँ आए हैं, तो उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी थी। जिस पर जिंगटियान काफी ज्यादा खुश होकर उसे बता देता है कि हम शुजियान को बचा सकते। ये देखो मेरे पास सोल सेपरेशन चाय है। और अब ये दोनों किन में जाकर इसी बारे में डिस्कस करने लगे। तभी वह कीन कीपर जिंगटियान को बता देती है कि उस जुमलेबाज जाओ ने तुम्हें भी चूना लगा दिया। बल ये कोई सोल को सेपरेट करने वाली चाय नहीं, बल्कि मामूली सी घास डालकर बनाई गई 3rd क्लास की चाय है। तो जिंगटियान ने उसे टेस्ट करके देखा और वो वाकई घास से बनाया गया काढ़ा था। तभी वो इनकीपर बताती है कि अगर तुम अंडरवर्ल्ड में जाना चाहते हो तो आज मिडनाइट होते साथ ही गेट में एंटर करो, मगर तुम्हें 3 घंटों के अंदर ही वापिस आना पड़ेगा। और अगर तुम समय से पहले बाहर ना आ पाई तो वहाँ की इन एनर्जी तुम्हें खत्म कर देगी और सिर्फ तुम्हारी बॉडी नहीं बल्कि सोल भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, यानी कि नो मोर रीइंकार्नेशन। जाओ तो हमेशा पैसे
कमाने के लिए लोगों को उल्लू बनाता रहता, तो उस फ्रॉड की बातों पर यकीन मत करना। साथ ही अंडरवर्ल्ड काफी ज्यादा वास्ट है, वहाँ पर किसी को ढूंढना यानी कि भूसे के ढेर में सुई को ढूंढने जितना मुश्किल होगा। अब ये इन्फो मिलते साथ ही ये लोग तुरंत ही उस बंदी की पेमेंट करके वहाँ से रवाना हो गए। अब ये सीन यहीं पर कट हो कि हमें फायर डीमन किंग की केव दिखाई गई, जहाँ पर महाराजा फायर डीमन ढेर सारे नन्हे डीमंस को खाकर अपना डिनर फिनिश करता है और उतने में जाओ उससे मिलने पहुंच गया। वो कह रहा था मेरे राजा ये लीजिए इस महीने की पेमेंट। तो फायर डीमन तुरंत ही उस बॉक्स को ब्रेक कर देता है। वो कह रहा था कि तुम हर बार मुझे चुना लगाते हो, इतने से पिल्स में मेरा कुछ भी नहीं होने वाला। साथ ही मैंने तुम्हें मेरे लिए एक दुल्हन ढूंढने का काम दिया था, मगर तुम तो हमेशा बदसूरत लड़कियों को ही लेकर आते हो। ये डीमन तो ऐसे बात कर रहा था मानो खुद टॉम क्रूज जितना हैंडसम है। और फिर उसने गुस्से में आकर जाओ को चोक करना शुरू कर दिया, मगर जाओ उससे वादा करता है कि वो अगली बार बड़ी ही प्यारी दुल्हन उसके सामने पेश करेगा। तो उस डीमन ने भी उसे रिलीज कर दिया। वेल जाओ दिल ही दिल में सोच रहा था कि उस शूजियान की मदद से मैं पिल रिफाइन करने वाला था, मगर अब उसे ही इस डीमन के हवाले करना पड़ेगा। खैर इसमें मेरा नुकसान तो जरूर होगा, लेकिन जान है तो जहान है भाई साहब। अब अगले सीन में हमें अंडरवर्ल्ड का गेट दिखाया गया, जहाँ पर जीशॉन और जिंग टियान पहुँच गए। इन्हें 3 घंटे पूरे होने से पहले ही शूजियान को लेकर उस गेट से बाहर आना पड़ेगा। और अब गेट में दाखिल होते साथ ही इन्हें एक पालकी नजर आई। दरअसल नन्हे डीमंस लॉन्गकुई की सेवा में लगे हुए थे। इतना ही नहीं उन्होंने तो जिंग टियान का भी बड़े ही अदब के साथ वेलकम किया। जीशॉन उससे कहने लगी कि हमारे पास काफी कम टाइम है, हमें जल्दी से शूजियान को ढूंढना पड़ेगा। और उसी वक्त लॉन्गकुई की फौज ने जाओ को बंदी बना के वहाँ लाकर पटक दिया। लेकिन लॉन्गकुई उन पर गुस्सा होकर पूछने लगी कि बताओ ये बदसूरत बंदा कौन है। तो डीमंस कहते कि बॉस यही बंदा हमें शूजियान तक पहुँचा सकता, क्योंकि ये अंडरवर्ल्ड का ऑफिसर है। अब जाओ को देखते साथ ही जिंग टियान उस पर काफी ज्यादा भड़क जाता है। वो कह रहा था कि तूने मुझे हर्बल टी बेचकर चूना लगाया, अब अगर झूठ बोलेगा तो तुझे यहीं पर निपटा दूंगा। बताए लड़की कहाँ पर है। जाओ को पता था कि अब अगर यहाँ पर झूठ बोला तो ये डीमंस और पालकी में बैठी हुई खूबसूरत बला मुझे मार देगी। तो तुरंत ही बताने लगा कि शूजियान फायर डीमन किंग के कब्जे में है, वो डीमन उससे शादी करना चाहता। अब ये सुनते साथ ही तीनों भी काफी ज्यादा शॉक हो गए। साथ ही जाओ बता रहा था कि शूजियान एक डिवाइन फ्रूट है, तो डीमन किंग उसे किसी भी कीमत पर आजाद नहीं करने वाला। वो नन्हे डीमंस बता रहे थे कि डीमन किंग काफी ज्यादा पावरफुल है, हमारे न जाने कितने ही सारे साथी उसका खाना बन गए। इतना ही नहीं वो तो अपनी दुल्हनों को भी खा लेता है। जो सुनते साथ ही जिंग टियान जाओ पर काफी ज्यादा भड़क गया। वो कह रहा था कि जल्दी से हमें उस डीमन किंग के पास ले चल, वरना तेरे छोटे छोटे टुकड़े करके चील कौवों को खिला दूंगा। तो ये लोग फटाफट से डीमन किंग की तरफ रवाना हो गए। मगर शूजियान डिवाइन फ्रूट से बनी है ये बात थंडर हॉल के मास्टर लियो और ईवल सोड इमॉर्टल ने भी सुन ली थी। लियो कहता है कि यहाँ पर आने से हमारा काफी बड़ा फायदा होगा। अगर वो बंदी हमें मिल जाए तो वो आपके लिए एक बेहतरीन वेसल बन सकती है। जिस पर सोड इमॉर्टल कहने लगा कि हमें काफी केयरफुल रहना पड़ेगा। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें फायर डीमन की केव दिखाई गई, जहाँ पर लॉन्गकुई अपने साथियों को डीमन किंग के बारे में बता रही थी। वो कहती कि डीमन किंग पहले एक ह्यूमन था, लेकिन एंशिएंट टाइम्स में डिवाइन फायर की चपेट में आकर वो मारा गया और फिर वो खुद एक फायर घोस्ट में तब्दील हो गया। उसने रिइंकार्नेट होने से मना किया था, जिसके बाद वो अंडरवर्ल्ड में ट्रेजर कलेक्ट करने पहुंच गया। इनफैक्ट फेंगदू का रूलर भी उसे कंट्रोल नहीं कर पाया, जिसके चलते फेंगदू में आने वाली हर एक स्पिरिट को वो यूज कर सकता है। साथ ही जाओ बताने लगा कि वो डीमन यहाँ पर फायर स्पिरिट पर्ल को हासिल करने आया था। अब ये सुनते साथ ही जिंग टियान काफी ज्यादा अमेज हो गया, क्योंकि उन्हें भी फायर स्पिरिट पर्ल की तलाश थी। वो कहता है कि चलो डीमन किंग को फेस करने का बहाना मिल गया, लेकिन अंडरवर्ल्ड में मैं अपने पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। और उतने में जाओ उन्हें बता देता है कि मैंने तुम्हें ठिकाने पर पहुंचा दिया, अब मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। और फिर वो तुरंत ही वहाँ से गायब हो जाता है, लेकिन एक्चुअल में वो वहीं पर छुपा हुआ था। इधर ये लोग हॉल में पहुँच गए, जिसे इस तरह से सजाया गया था मानो यहाँ पर कोई शादी होने वाली। और उतने में डीमन किंग वहाँ पर पहुँच जाता है। वो लॉन्गकुई को देखकर कहने लगा कि वाह, इस बार तो जाओ ने मेरे लिए बड़ी खूबसूरत लड़की ढूंढ निकाली। चलो तुम सभी लोग यहाँ से दफा हो जाओ, मैं अपनी दुल्हन के साथ कुछ हसीन लम्हे बिताना चाहूंगा। तभी जिंग टियान समझ गया था कि शूजियान तो यहाँ पर है ही नहीं, यानी कि जाओ ने उनसे झूठ बोला था। इनफैक्ट इनसे पीछा छुड़ाने के लिए वो सीधे इन्हें डीमन किंग के सामने पहुँचा चुका था। और उतने में डीमन किंग अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए लॉन्गकुई को उठा लेता है। वो कह रहा था कि मेरी दुल्हन तुम तो काफी ज्यादा पावरफुल हो, अब इसकी कल्टीवेशन मेरी हो जाएगी। जिसके बाद वो फायर स्पिरिट पर्ल का यूज करते हुए वहाँ पर एक फॉर्मेशन सेटअप कर देता है। तो अब इस हेल फायर से बचने के लिए जीशॉन ने वाटर एनर्जी का यूज
करके वहाँ पर एक शील्ड फॉर्म कर ली। साथ ही वाटर स्पिरिट की मदद से वो उस हेल फायर को बुझा देती है, जो देखकर ही डीमन किंग भी शॉक हो गया। जी शुआन उससे कहने लगी कि तूने न जाने कितने ही सारे स्पिरिट को डिवावर करके नेचुरल ऑर्डर को डिस्टर्ब किया, साथ ही फायर स्पिरिट जैसे प्योर ट्रेजर का भी मिसयूज किया। अब तो तुझे मरना ही होगा। जो सुनते साथ ही उस डीमन ने इन लोगों पर अपनी फायर से हमले करना शुरू कर दिए, लेकिन जी शुआन की वाटर शील्ड उन्हें काउंटर कर रही थी। इधर जिंग टियान ने भी उस डीमन पर मल्टीपल स्लैशेस रिलीज कर दिए। हालांकि वो डीमन उसकी तलवार पकड़कर उसे ही जोरों से जमीन पर पटक चुका। यहाँ पर वो जिंग टियान को क्रश करने ही वाला था, लेकिन जिंग टियान फटाफट से साइड में हट जाता है। साथ ही इनके पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा था। तभी लॉन्गकुई ने अपना एक वेपन फोर्ज करके उस डीमन पर अटैक कर दिया और उसके मुसलसल हमलों से वो डीमन भी थोड़ा सा कमजोर पड़ गया, लेकिन फिर भी लॉन्गकुई इसे मार नहीं पाई। उतने में जिंग टियान अपनी सोर्ड की पावर को एक्टिवेट करते हुए जी शुआन से कहने लगा कि सिस्टर अपने वाटर एलिमेंट पावर को मेरी सोर्ड के साथ चैनल करो। तो जी शुआन ने भी वही किया। तो अब जिंग टियान ने भी अपनी बड़ी शानदार एलिमेंट सोर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस डीमन पर हजारों स्लैशेस रिलीज कर दिए, जिसके चलते फाइनली वो डीमन किंग जलकर राख हो गया। इधर जाओ ने भी ये सब देख लिया था तो काफी ज्यादा पैनिक हो जाता है। साथ ही जिंग टियान को भी पता चल गया कि जाओ वहीं पर छुपा हुआ है। उसे याद आया कि जाओ को फायर स्पिरिट पर्ल वाला ट्रेजर पसंद था, तो जिंग टियान अपने दोस्तों के साथ जानबूझकर जोर जोर से बातें करने लगा। वो कहता है कि चलो शुजियान नहीं मिली तो क्या हुआ, ये फायर स्पिरिट पर्ल हमें मिल चुका है, अब इसे डिवावर करके हम बारी बारी अपने पावर्स को बढ़ा पाएंगे। लेकिन उतने में जाओ उनके सामने आ गया। वो कह रहा था कि फायर स्पिरिट पर्ल मेरे हवाले करो और बदले में मैं शुजियान को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। तो जिंग टियान उससे कह रहा था कि मैं तेरे जैसे धोखेबाज की बातों में नहीं आने वाला, पहले मुझे शुजियान कहाँ पर है वो दिखा। तो जाओ ने तुरंत ही उनके सामने केज रिवील किया। दरअसल उसने अपने मैजिकल पावर का यूज करके शुजियान को काफी छोटा बना दिया था। वहीं पर शुजियान तो अपने दोस्तों को वहाँ देखकर काफी ज्यादा खुश हो गई, लेकिन वो जिंग टियान से कह रही थी कि फायर पर्ल इसके हवाले मत करना। तो जाओ जिंग टियान को बताता है कि यहाँ मौजूद लावा एक्चुअली में नेदर फायर है। ये बंदी डिवाइन फ्रूट होने के बावजूद भी इसमें फेंकते साथ ही जलकर राख हो जाएगी, इसलिए कोई होशियारी मत दिखाना। तो जिंग टियान ने उस स्पिरिट पर्ल को तुरंत ही उसकी तरफ थ्रो कर दिया, जो देखते साथ ही जाओ ने शुजियान को लावा की तरफ टॉस करते हुए उस सीधे पर्ल की तरफ रवाना हो जाता है। लेकिन जिंग टियान ने तुरंत ही जाकर शुजियान को कैच कर लिया और अब जैसे उसने केज को ओपन किया शुजियान तुरंत ही अपने असली फॉर्म में आ जाती है। इधर जाओ ने भी स्पिरिट पर्ल मिलते साथ ही तुरंत ही उसे निगल लिया और उसके ऐसा करते साथ ही वो हवा में फ्लोट कर रहा था। साथ ही उसकी बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग फायर पावर रिलीज होने लगती है और अब वो खुश होकर बताने लगा कि मैं यहाँ का राजा बन चुका हूँ, अब तुम सभी लोग मेरे गुलाम बनोगे। लेकिन उतने में उसकी बॉडी जलना शुरू हो गई। जिंग टियान जाओ को बताता है कि फायर डीमन के पास हजारों सालों की कल्टीवेशन थी, इसलिए वो फायर पर्ल की पावर का यूज कर पाया, मगर तुम एक मामूली से बंदे थे, इसी वजह से फायर पर्ल की बलि चढ़ गए। और अब जाओ का किस्सा खत्म होते साथ ही इन्होंने पर्ल कलेक्ट करके ये लोग फटाफट से वहाँ से निकल पड़े। लेकिन उनके वहाँ से जाते साथ ही लियो उसी केव में पहुंच चुका था। वो कह रहा था कि चलो ये तो अच्छा हुआ कि इन्होंने खुद होकर फायर डीमन किंग को मार दिया, हमारी ढेर सारी मेहनत बच गई। और अब वो अपनी कुलरन में वहाँ की नेदर फायर को कलेक्ट करने लगा। उसके साथ ईवल सोड इमॉर्टल भी मौजूद था। वो कह रहा था कि किंगवे के हमले से मैं अभी भी खुद को रिकवर नहीं कर पाया, तो तुम्हें और भी कुछ टास्क पूरे करने होंगे। वहीं दूसरी तरफ जिंग टियान और उसके दोस्तों ने शुजियान को एक डॉल में डाल दिया ताकि वो उसे फेंगदो से बाहर ले जा सके। शुजियान को तो चलने को भी नहीं आ रहा था, मगर जिंग टियान उसे बताता है कि वो काफी ज्यादा क्यूट लग रही। लेकिन लॉन्गकुई काफी मायूस थी। वो कहती है कि मेरे पास कोई फिजिकल बॉडी नहीं, डीमन सीलिंग पगोड़ा में जाते साथ ही मैं फेंगदो में टेलीपोर्ट हो गई और इसी वजह से मैं अपने भाई की मदद नहीं कर पाई। अगर मैं वहाँ पर होती तो शुजियान को जरूर से बचा लेती। तो ये दोनों भी उसे समझाने लगे कि इसमें लॉन्गकुई की कोई गलती नहीं। वहीं पर जीशुआन कह रही थी कि फिलहाल तुम्हारे पास फिजिकल बॉडी नहीं, लेकिन तुम अपने लिए एक बॉडी को फोर्ज कर सकती हो। अब ये सुनते साथ ही लॉन्गकुई भी थोड़ी सी शॉक हो गई। तुम्हें बस एक कैटलिस्ट की जरूरत पड़ेगी जिसके ट्रिगर होने से तुम ह्यूमन बॉडी बना सकती हो, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा लॉस है। ह्यूमन बॉडी बनते साथ ही तुम्हारी सारी कल्टीवेशन लूज हो जाएगी। तो बताओ क्या तुम इसके लिए तैयार हो? तो लॉन्गकुई तुरंत
तुरंत ही इसके लिए राजी हो गई। वो तो बस अपने भाई के साथ एक इंसान बनकर वक्त गुजारना चाहती थी। साथ ही जिंगटियान कह रहा था कि फिर तो हम तीनों काफी दूर घूमने जाएंगे और अब सबसे पहले इन शिवजियान की स्पिरिट को उसकी बॉडी के पास ले जाना था। तो जिंगटियान अपनी डीमन सोर्ड पर सवार होकर अपना सफर शुरू कर देता है, लेकिन रास्ते में उसने देखा कि कुछ डीमन शिव माउंटेन के डिसाइपल्स को खत्म करने की फिराक में है। तो जिंगटियान ने बड़ी तेजी के साथ जाकर वहाँ पर छलांग लगा दी। अब उसी वहाँ देखते साथ ही वो डीमंस तुरंत ही वहाँ से भागने लगे, लेकिन जिंगटियान बड़े ही कुल अंदाज में उन सभी डीमंस का खात्मा कर चुका। उतने में ही शिव माउंटेन का डिसाइपल उसे बताता है कि मिस शिवजियान की बॉडी को थंडर हॉल के मास्टर लियो ने चुरा लिया। अब ये सुनते साथ ही सभी लोग शॉक हो गए। वो डिसाइपल बता रहा था कि लियो उसे आइसविंड वैली की तरफ ले जा चुका है। तो ये लोग भी फटाफट से उसी वैली की तरफ निकल पड़े, लेकिन रास्ते में जिंगटियान की सोड अचानक से ही शेक होने लगती है, जिसके चलते ये सभी बड़ी ही तेजी के साथ नीचे पटक गए। दरअसल लोंगकुई फेंगदुसी ने मॉर्टर रेल्म में वापस लाई थी, तो डीमन सोड ने उसकी ढेर सारी स्पिरिचुअल पावर को कंज्यूम कर लिया, इसलिए अब लोंगकुई और फ्लाई नहीं कर पाएगी। सो अब इन्हें खुद ही होकर उस वैली को ढूंढना पड़ेगा, मगर इन्हें कोई आइडिया नहीं थी कि उस वैली का सही रास्ता कौन सा होगा। और उतने में शिवजियान को हुआमिंग ने छोड़े हुए ट्रेसेस नजर आते हैं। इनफैक्ट ज़ीशुआन भी अपनी पावर्स का यूज करके उन्हें देख पा रही थी। तो ये लोग अब डीमन सोर्ड पर स्केटिंग करते हुए आगे बढ़ने लगे। इसमें इन तीनों को भी काफी ज्यादा मजा आ रहा था और थोड़ी देर में ये लोग उस कार्ट के पास पहुंच गए जिस पर शिवजियान की बॉडी को ले जाया जा रहा था। मगर ये लोग वहां तक पहुंच पाए इससे पहले वहां पर एक बहुत बड़ा बर्फ का तूफान आ गया, जिसके चलते ये सभी लोग चोटी से सीधा नीचे गिर जाते हैं। और अब हमें आइसविंड वैली का सीन दिखाया गया, जहाँ पर ज़ीशुआन बेहोश पड़ी थी और तभी वहाँ पर कोई आ जाता है। वैले कौन था ये हमें फिलहाल तो बताया नहीं गया। इधर जिंगटियान को होश आती साथ ही उसे हुआमिंग नजर आती है, जो कि उसे इशारों में बता रही थी कि शिवजियान यहाँ पर स्टक है। तो जिंगटियान तुरंत ही उस डॉल को बाहर निकाल लेता है। वह शिवजियान तो हुआमिंग को देखकर ही काफी ज्यादा इमोशनल हो गई। हुआमिंग उसे बता रही थी कि मैंने तुम्हें काफी मिस किया, अब दोबारा कभी मुझे छोड़कर मत जाना। इधर जिंगटियान ने अपने डीमन सोर्ड को उठा लिया, साथ ही लोंगकुई को भी होश आ जाता है। हालांकि इन्हें ज़ीशुआन कहीं पर भी नजर नहीं आ रही थी। तो ये लोग बड़ी भयानक रास्ते को क्रॉस करके एक केव में पहुंच गए, जहाँ पर कई सारे आइस क्रिस्टल फॉर्म हो चुके थे। सब ये लोग उसी केव को एक्सप्लोर करने लगे और तभी उन्हें वहाँ पर ज़ीशुआन नजर आई। कोई तो था जिसने ज़ीशुआन को यहाँ पर ला के रख दिया। वो कहती है कि हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा, हमें जल्दी से शिवजियान की बॉडी को ढूंढना पड़ेगा। लेकिन थोड़ी दूरी पर जाते साथ ही जिंगटियान को तकलीफ होने लगी। वेल यहाँ की हवाएं उसकी बॉडी को फ्रीज करने वाली थी। तो ज़ीशुआन जिंगटियान को उसकी इनर पावर को सर्कुलेट करने के लिए बता देती है, वरना कुछ ही पलों में वो फ्रीज हो जाएगा। तो जैसे ही जिंगटियान ने अपनी एनर्जी को सर्कुलेट किया, वो दोबारा से नॉर्मल हो गया। और उतने में उन्हें इस केव में कुछ डीमंस और सिपाही नजर आते हैं, जो कि पूरी तरह से बर्फ में जम चुके थे। साथ ही शिवजियान बताने लगी कि मैं अपनी बॉडी को फील कर पा रही हूँ, वो यही कहीं आसपास होनी चाहिए। तब तक ये लोग उस केव से बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर ओपन प्लेन पर इन्हें शिवजियान की बॉडी नजर आ गई। मगर वहाँ पर लियो रूली भी मौजूद था। वो जोर जोर से हंसते हुए कहने लगा कि अब ये इमॉर्टल डिवाइन फ्रूट की बॉडी मेरे मास्टर की होने वाली है। वेल उसे पता ही नहीं था कि जिंगटियान वहाँ पर पहुँच चुका है। उसने तो तुरंत ही नेदर फायर का इस्तेमाल करते हुए अपने रिचुअल को शुरू किया। जिंगटियान भी समझ नहीं पा रहा था कि ये बंदा एग्जैक्टली करना क्या चाहता। साथ ही उसके हाथ में डिवाइन सोर्ड भी थी, जिसका असली मालिक जिंगटियान है। सब जिंगटियान ने एक प्लान बनाया। वो शिवजियान से कह रहा था कि मैं उस लियो का ध्यान भटकाता हूँ और तब तक तुम चुपके से जाकर अपनी बॉडी में एंटर करना। तो अब हुआमिंग और शिवजियान तुरंत ही वहाँ से निकल पड़े। साथ ही जिंगटियान भी लियो को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए निकल जाता है। इधर लियो तो अपने रिचुअल में इतना बिजी था कि जिंगटियान के वहाँ आने तक भी उसे कोई खबर नहीं रही। तभी जिंगटियान उससे कहता है कि हॉल मास्टर लियो, एक लंबे अरसे के बाद हमारी मुलाकात हुई। वैसे मैंने सुना था कि तुमने अपना करियर बदल दिया। पहले तो तुम कातिल थे, लेकिन अब एक 2 कौड़ी के चोर बन चुके। वैसे तो लोग तरक्की की सीढ़ी पर नीचे से ऊपर जाते, तो फिर तुम ऊपर से नीचे कैसे आ गए? अब उसे वहाँ देखते साथ ही लियो ने तुरंत ही उस पर फायर बॉल से हमले करना शुरू कर दिए। जिंगटियान भी समझ गया था कि ये तो फायर डीमन किंग की केव में मौजूद नेदर फायर है। वहीं पर लियो उस पर एक बार फिर से फायर अटैक करते हुए कहने लगा कि इस हेल फायर में तुम्हें जलाने का मजा ही कुछ और होगा। और उतने में ज़ीशुआन और लोंगकुई भी वहाँ पर पहुँच गई, जो देख लियो कह रहा था कि अरे वाह, यहाँ पर तो एक के ऊपर 2 फ्री मिल गए, तो चलो फिर जलकर कोयला बनने के लिए तैयार हो जाओ। जिसके बाद वो अपनी कुल्हड़ उठाकर सीधे इन पर हमला कर चुका। लेकिन ज़ीशुआन तुरंत ही अपने वाटर एलिमेंट का इस्तेमाल करते हुए इस आग को बुझा देती है। वो कह रही थी कि हम असली जहन्नुम की आग से खेल कर आए हैं, तो क्या तुम्हें वाकई ऐसा लगा था कि तुम्हारी
सारी ये फालतू ट्रिक्स हमें मार पाएगी। जिस पर लियो बताता है कि तुम तो ऑलरेडी मेरे सामने हार चुके हो। और इतना कहते साथ ही उसने ईवल सोड इमॉर्टल को समन कर लिया। वो कह रहा था कि मास्टर जल्दी से अपनी सेक्रेट वेसल में एंटर कीजिए। और तभी वो सोड इमॉर्टल भी बाहर आ जाता है। वो कह रहा था कि इसी पल का तो मैंने हजारों साल इंतजार किया। फाइनली मुझे एक सीक्रेट बॉडी मिल चुकी है। बस एक बार मैं इसे पजेस कर लूं, फिर मेरी सारी पावर रिस्टोर हो जाएगी। और फिर वो बड़ी तेजी के साथ शूजियान की कॉफिन में चला जाता है। तब तक शूजियान की स्पिरिट जिस डॉल में थी वो भी वहाँ पर पहुँच चुकी थी। और फिर उन दोनों ने एक साथ मिलकर ही शूजियान की बॉडी में एंटर किया। इधर वो स्पिरिट जोर जोर से हंसते हुए कहने लगा कि ये बॉडी तो मुझे काफी ज्यादा कंफर्टेबल लग रही। मानना पड़ेगा वो डिवाइन फ्रूट बहुत ही अमेजिंग होगा। इसके सामने तो उस किंगवे की फ्रेजाइल बॉडी तो कुछ भी नहीं। अच्छा हुआ कि वो बुढ़ा मारा गया। फाइनली अब मैं एक गॉड बन चुका हूँ। और अब उसने तुरंत ही जिंगटियान पर हमले करना शुरू कर दिए। लेकिन जिंगटियान उतनी ही तेजी से उन्हें काउंटर किए जा रहा था। वहीं पर सोड इमॉर्टल कह रहा था कि मैं इस बॉडी की असली पावर को चेक करना चाहता हूँ। और इतना कहते साथ ही उसने वहाँ पर कई सारे लैंसेस क्रिएट करना शुरू कर दिए, जो कि बड़ी ही तेजी के साथ जिंगटियान पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे। मगर जिंगटियान उतनी ही तेज रफ्तार के साथ मूव होते हुए उन अटैक्स को काउंटर कर लेता है। उसे पता था कि सोड इमॉर्टल को जल्दी से शूजियान की बॉडी से निकालना होगा, वरना तो इन सभी को खत्म कर देगा। वहीं दूसरी तरफ जीशुआन लियो का रास्ता ब्लॉक कर देती है। वो कह रही थी कि इस बार तो तू बच के नहीं जा पाएगा। मगर उतने में लियो ने तुरंत ही अपने डिमोनिक फॉर्म को एक्टिवेट करते हुए जीशुआन के साथ फाइट करना शुरू कर दी। और अभी सीन यहीं पर कट होकर हम शूजियान की सोल को देख पाते हैं, जो कि उस डॉल से अपनी बॉडी में आ चुकी थी। लेकिन उसने देखा कि वहाँ पर तो कई सारी लाशें पड़ी हैं। उतने में ये टांगी उसके सामने अपीयर हो गया, जो कि लियो के हाथों मारा जा चुका था। वो कहने लगा कि तुम्हारी टांग फैमिली ने हमेशा मुझे एक सर्वेंट जैसे ट्रीट किया, इसलिए टांग फैमिली को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और अब देखते देखते वहाँ पर कई सारी इवल सोल अपीयर हो गई, जो कि सिर्फ और सिर्फ निगेटिव बातें करते जा रहे थे। उन्हें देखते साथ ही शूजियान समझ गई कि ये सारी इन लोगों की डार्क डिजायर्स होगी, जो कि इवल सोड इमॉर्टल ने डिवावर की थी। और उतने में उसे एक रोशनी नजर आती है, जो कि डिवाइन ट्री का हार्ट था। मगर वहाँ जाने पर भी शूजियान को अपना ही एक फॉर्म नजर आने लगा। वो फॉर्म उससे कहता है कि शूजियान क्यों ना तुम मेरे साथ मर्ज हो जाओ, हम दोनों एक साथ काफी पावरफुल बन सकते। मगर शूजियान उस पर भड़क गई। वो कह रही थी कि मैं तुम्हारी जैसी पावर्स की लालची नहीं हूँ। और अब उसने तुरंत ही वहाँ से भागना शुरू कर दिया। मगर वो देखते ही कि यहाँ पर वो अपनी पावर्स का यूज नहीं कर पा रही। इधर वो इवल सोल उसे बता रही थी कि शूजियान तुम्हारे पास ना पेरेंट्स है, ना फैमिली और ना ही कोई घर। तुम्हारे पास तो जिंदा रहने का कोई मकसद नहीं, सिर्फ मेरे साथ मर्ज होकर ही तुम्हारी जिंदगी को एक मकसद मिल सकता है। तब तक उस इवल सोल ने उसे पूरी तरह से जकड़ लिया था। मगर उसी वक्त शूजियान को जिंगटियान की आवाज आई। वो उसे बता रहा था कि सीवल के सामने हार मत मानो। और तभी शूजियान को अपने दोस्तों की यादें आई, जिन्होंने उसे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी। तो शूजियान उस सोड इमॉर्टल से कहती कि हाँ, मेरे कोई पेरेंट्स नहीं, लेकिन मेरे ग्रैंडफादर थे जिन्होंने मुझे गोद लिया। मेरे कई सारे दोस्त हैं जो कि मुझे बचाने के लिए अपनी जान भी दांव पर लगाते। वही लोग मेरी जिंदगी का मकसद है। वह ये सारी बातें बताते हुए शूजियान ने खुद को उस इवल सोल के चुंगल से आजाद करवा लिया था। साथ ही अब वो अपनी मैजिकल पावर्स का यूज भी कर पा रही थी। वो सीवल पर अटैक करते हुए कहने लगी कि ये बॉडी मेरी है, तो जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। शूजियान ने उसे अपनी स्पिरिचुअल वेन में जकड़ लिया था, जिसके चलते वो इवल स्पिरिट काफी ज्यादा तड़पने लगता है। इधर जिंगटियान को भी पता चल गया कि शूजियान इस डीमन के साथ फाइट कर रही। और फाइनली शूजियान ने उस इवल को अपनी बॉडी से उठाकर बाहर फेंक दिया। अब उससे तो इवल काफी ज्यादा भड़क गया था। और शूजियान से कहने लगा कि तुझे जिंदा रखने का कोई फायदा नहीं है। और फिर उसने शूजियान पर हमला कर दिया, जिसे जिंगटियान अपनी सोड की मदद से काउंटर कर लेता है। तब तक शूजियान भी अपनी स्पिरिचुअल वेन से उसकी फाउंडेशन को डैमेज कर देती है, जिसके चलते वो सोड डीमन अब डिवाइन सोड का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। वहीं पर जिंगटियान कह रहा था कि तू एक मामूली सी स्पिरिट है, इसलिए गॉड बनने के बड़े बड़े ख्वाब देखने की कोई जरूरत नहीं। चल अब जल्दी से वो सोड हमारे हवाले कर दे। और इतना कहते साथ ही जिंगटियान ने सीधे उस पर छलांग लगा दी। अब इन दोनों में मुकाबला शुरू हो चुका था। साथ ही शूजियान भी उस डीमन पर अटैक करने लगी। और ये देखकर ही उस ईवल को पीछे हटना पड़ गया। वो कह रहा था कि फिलहाल तो मैं इंजर्ड हूँ, लेकिन जरूर से तुमसे बदला लूंगा। और अब उसके वहाँ से भागते साथ ही जिंगटियान ने सीधे जाकर शूजियान को अपने गले लगा लिया। वो कह रहा था कि अब मैं कभी भी तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। खैर इधर ये दोनों तो मिल गए, लेकिन जीशुआन अभी भी लियो के साथ मुकाबला कर रही थी। मगर जैसे वो थोड़ी सी कमजोर पड़ी, लियो ने सीधे उसे क्लिफ से नीचे पुश कर दिया। हालांकि उसी वक्त डीमन लॉर्ड चोंगलियो उसे लेकर दोबारा से क्लिफ पर पहुंच जाता है। उसने
आते साथ ही लियो पर हेवी प्रेशर रिलीज करते हुए उसे वहाँ से हवाई यात्रा पर भेज दिया था। जिसके बाद जीशुआन उससे पूछने लगी कि बताओ तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो? थोड़ी देर पहले तुम ही मुझे उस केव में ले गए थे। जिस पर डीमन लॉर्ड कहता है कि तुम होली मदर नोआ को सर्व करती हो, मगर फिर भी एक बंदे की खातिर तुमने अपनी पावर्स को सील कर दिया। क्या चांग वाकई इस काबिल है कि तुम उसके लिए ये सब कर रही हो? जिस पर जीशुआन कहने लगी कि तुम भी तो मेरे जैसे हो, तुमने डीमन सीलिंग पगोड़ा को एक्सीडेंटली ब्रेक किया था ताकि अपने दोस्त की तलवार को हासिल कर सको, और तुम्हें पता है कि तुम्हारी इस गलती की वजह से इस राल में तबाही मच गई, इसलिए तुम हमारी मदद कर रहे हो ताकि तुम्हारी गिल्ट थोड़ी सी कम हो जाए। अब ये सुनते साथ ही चोंग लियो खामोश हो गया, और जैसे उसे पता चला कि जिंगटियान यहाँ पर आ चुका तो तुरंत ही वहाँ से गायब हो गया। अब रात के समय जीशुआन अपने दोस्तों को बताने लगी कि ईवल कल्टीवेटर एक डीमन होने की वजह से वो डिवाइन सोर्ड को यूज नहीं कर पाया। साथ ही शूजियान ने भी उसके फाउंडेशन पर वार किया था, जिसके चलते फिलहाल उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होगी। जिंगटियान तो ये सुनकर ही बड़ा खुश हो रहा था। जीशुआन कहती कि तुम लोग अब शू माउंटेन जाकर फायर स्पिरिट पर्ल चांग के हवाले कर दो, तब तक मुझे मेरे कुछ पर्सनल मैटर्स को अटेंड करने के लिए मानजाओ विलेज जाना पड़ेगा। इधर वो ईवल इमॉर्टल लियो रूली की बॉडी के पास पहुंच जाता है, जो कि डीमन लॉर्ड चोंगलियो के हाथों मारा गया था, लेकिन इस ईवल ने अपने पावर्स का यूज करते हुए उसे दोबारा से जिंदा कर दिया। तो लियो तुरंत ही अपने मास्टर का शुक्रिया अदा करने लगता है। वो ईवल उसे बता रहा था कि हमारे सारे प्लान फेल हो गए, मैं उस लड़की की बॉडी पर कब्जा नहीं कर पाया और ना ही डिवाइन सोर्ड का यूज कर पाया। तभी लियो से बताने लगा कि मास्टर, इस कोल्ड्रन की मदद से हम हेल फायर का यूज करके आपकी सोर्ड को दोबारा से फोर्ज कर सकते, फिर आप इस तलवार को यूज कर पाओगे। जो सुनते साथ ही वो डीमन लियो पर काफी ज्यादा खुश हो गया। इधर जिंगटियान और शूजियान चांग से मिलने के लिए शू माउंटेन पहुंच चुके थे। चांग तो शूजियान को महफूज देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया। साथ ही जिंगटियान ने फायर स्पिरिट पर्ल भी उसके हवाले कर दिया। वो कहता है कि सिस्टर जीशुआन और लोंगकुई की मदद से मैं शूजियान को भी बचा पाया और साथ ही स्पिरिट पर्ल को भी हासिल कर लिया। और तभी चांग उनसे पूछता है कि बताओ जीशुआन तुम्हारे साथ वापिस क्यों नहीं आई? जिस पर ये दोनों बताते हैं कि सीनियर जीशुआन का कुछ काम था, इसलिए वो आपसे मिलने नहीं आ पाई। अब ये सुनते साथ ही चांग का दिल टूट गया, लेकिन जिंगटियान उससे कह रहा था कि वो जल्दी यहाँ पर आने वाली है और उन्हें ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी कि आप उनकी वजह से नाराज हो। तो चांग भी जिंगटियान का शुक्रिया अदा करने लगा, क्योंकि उसी की वजह से ये लोग 4 स्पिरिट पर्ल्स को हासिल कर चुके थे। अब जैसे इन्हें 5वां पर्ल मिलेगा, 5 एलिमेंट फॉर्मेशन रिपेयर हो जाएगा। तो चांग इन दोनों से कहने लगा कि 5वें पर्ल की तलाश करने के लिए मैं भी तुम्हारे साथ आना चाहूंगा। अब हम अपने मकसद के फाइनल स्टेज पर पहुंच चुके हैं, यहाँ पर हम कोई रिस्क नहीं उठा सकते। मैंने सुना था कि मदर नोआ का वाटर स्पिरिट पर्ल रिसेंटली मानजाओ में अपीयर हुआ है, जिस पर जिंगटियान बताने लगा कि हमारी सीनियर जीशुआन भी मानजाओ की ही तरफ गई। उन्होंने हमें बताया था कि उनका वहाँ पर कोई काम है। तो चांग ने फटाफट से अपने एक डिसाइपल को स्पिरिट पर्ल देकर वो भी इन लोगों के साथ मानजाओ की तरफ रवाना हो गया। अपनी फ्लाइंग सोर्ड पर सवार होकर तो ये लोग बड़ी ही तेजी के साथ मानजाओ में पहुंच गए थे। वहां जाने के बाद चांग जीशुआन का पता लगाने के लिए रवाना हो गया। इधर शूजियान शॉपिंग में बिजी थी कि उतने में उन्हें पता चलता है कि गॉडेस नोआ को मैनिफेस्ट किया जाने वाला है। तो ये सभी लोग एक रिवर के शोर पर पहुंच गए, जहाँ पर एक बंदा सबको बताने लगा कि मानजाओ विलेज में हमेशा बाढ़ आकर न जाने कितने ही मासूमों की जाने जाती थी, लेकिन फिर गॉडेस नोआ ने इस तबाही पर रोक लगा दी। उन्हीं की वजह से यहाँ पर एक टाउन सेटल हो पाया। इधर जिंगटियान कह रहा था कि इस बंदे की बॉडी से मुझे ईवल ऑरा महसूस हो रही है। साथ ही शूजियान बता रही थी कि मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं इस बंदे से पहले भी मिल चुकी हूँ। इधर वो बंदा कह रहा था कि आज मैं गॉडेस नोआ को यहाँ पर समन करने वाला हूँ, और फिर उसने वहाँ पर एक फॉर्मेशन एक्टिवेट करते हुए गॉडेस को समन किया, जिसके हाथ में वाटर स्पिरिट पर्ल था। यही वो आखिरी पर्ल है जिसकी तलाश में ये लोग यहाँ आए थे। अब टाउन के लोग तो तुरंत ही गॉडेस के सामने माथा टेकने लगे। वो कह रहे थे कि प्लीज हमें ब्लेस कीजिए, और उतने में उस गॉडेस ने उस बंदे के पास एक एलिक्सर भेज दिया। तो बंदा सबको बताने लगता है कि इस एलिक्सर में सन एंड मून का एसेंस है। ये एलिक्सर तुम्हारी लाइफ स्पैन को बढ़ा देगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें 50 स्पिरिचुअल स्टोन्स पे करने पड़ सकते। और लोग भी इतने बेवकूफ थे कि उस बंदे को पैसे देकर वो एलिक्सर खरीदने लगे। इधर जिंगटियान कह रहा था कि ऐसी हरकतें सिर्फ थंडर हॉल के लोग ही कर सकते। वहीं पर शूजियान को
भी याद आया कि ये बंदा तो टांगी के साथ ईवल प्लान बना रहा था। तो उसने तुरंत ही सबको बता दिया कि ये बंदा तो ईवल थंडर हॉल का डिसाइपल है, इस पर भरोसा मत करो। अब उसकी पोल खुलते साथ ही वो बंदा वहाँ से भाग निकला। साथ ही साथ उसने बुलाई हुई नकली गॉडेस भी दुम दबाकर भाग जाती है। तो जिंगटियान और शूजियान उसे फॉलो करने लगे। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें एक टेम्पल दिखाया गया, जहाँ पर जीशुआन एक छोटी सी बच्ची के लिए काफी ज्यादा रो रही थी। दरअसल जीशुआन का ही बच्चा था। साथ ही उस टेम्पल की एल्डर जीशुआन से कहने लगी कि 60 सालों पहले तुमने किंगार की जिम्मेदारी मुझ पर सौंपी थी, तुम उसकी मदर हो, तो भला तुम इसके साथ ऐसा कैसे कर सकती? तुमने इसकी ग्रोथ को सील करके रखा ताकि तुम अपनी पावर और जवानी को सेफ रख पाओ, लेकिन तुम्हारी इस हरकत की वजह से किंगार की सोल डैमेज हो जाएगी। जो सुनते साथ ही जीशुआन ने उनके हाथ में एक ट्रेजर थमा दिया। वो कह रही थी कि आर्टिफैक्ट किंगार की सोल को प्रोटेक्ट करेगा। तभी वो एल्डर उससे कहती है कि 400 सालों से तुम अपने प्यार की कीमत चुका रही हो, आखिर तुम उस बंदे को भूल क्यों नहीं जाती? और अब यहाँ पर हमें 400 सालों पहले की कहानी दिखाई गई। दरअसल एक क्लैन पर डीमंस ने अटैक किया था, मगर तभी नोआ क्लैन की मेडन ने अपनी मून ब्लेड से उस डीमन को खत्म कर दिया। वेल ये है जीशुआन। और तभी वहाँ पर नानशिंग नाम का बंदा भी पहुँच गया, जो कि चांग था। इन दोनों के झगड़े हो रहे थे कि डीमंस को कौन मारेगा। नानशिंग कहता है कि इन डीमंस को मुझे मारने दो और बदले में मैं तुम्हें डिनर खिलाऊंगा, जिस पर जीशुआन कहने लगी कि डिनर तो मैं भी तुम्हें खिला सकती हूँ। और अब इन दोनों को झगड़ा करता हुआ देख डीमंस ने इन पर हमला कर दिया। तो ये दोनों भी एक साथ मिलकर उन डीमंस का खात्मा कर देते हैं। यहाँ पर नानशिंग को पता चला कि जीशुआन नोआ क्लैन की सेक्रेड मेडन है और उतने में वो बेहोश हो जाता है, क्योंकि उन डीमंस ने उस पर पॉइजन से हमला किया था। इसलिए जीशुआन नानशिंग को नोआ टेम्पल में ले जाकर हील करती है। अब जैसे उसका पॉइजन क्योर हुआ, जीशुआन उसे वहाँ से भगाना चाहती थी, मगर चांगशिंग उससे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मुझे कुछ दिनों तक यहाँ पर रुकने दो, इस टाउन में मैं किसी और को नहीं जानता। तो जीशुआन भी इसके लिए राजी हो गई। इन दोनों में धीरे धीरे करते हुए लगाव हो रहा था। नानशिंग को भी जीशुआन के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता था। और फिर एक दिन नानशिंग ने इन सभी के लिए बेहतरीन सा सूप बनाया, लेकिन वहाँ पर हम एक डीमन को देख पाते हैं। दरअसल उस डीमन ने सूप में पॉइजन मिलाया था, लेकिन इसका इल्जाम लग गया नानशिंग पर। नोआ टेम्पल के लोगों को नानशिंग पर शक हो रहा था कि ये बंदा वुल्फ डीमंस ने भेजा हुआ जासूस है। तो जब ये लोग वुल्फ डीमंस का शिकार करने गए, तब जीशुआन और उसके साथियों ने नानशिंग से पूछ लिया कि बताओ तुमने सूप में पॉइजन क्यों मिलाया था? तो नानशिंग काफी ज्यादा पैनिक होकर उन्हें समझाने लगा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और उतने में वुल्फ डीमन किंग वहाँ पर पहुँच जाता है। वो जानबूझकर नानशिंग से कहने लगा कि मेरे भाई तुमने काफी अच्छा काम किया, तुम्हारी मदद से हम नोआ क्लैन के लोगों को मार पाए। तो नानशिंग तुरंत ही जीशुआन को बताने लगा कि ये सारे इल्जाम झूठ है, ये डीमन जानबूझकर मुझे फ्रेम करना चाहता। और फिर इन सब ने मिलकर डीमन के साथ मुकाबला करना शुरू कर दिया। यहाँ पर नानशिंग ने बार बार जीशुआन को प्रोटेक्ट किया था, जिसमें वो काफी ज्यादा घायल हो गया। इधर वो डीमन किंग जीशुआन को मारने के काफी ज्यादा करीब था, मगर तभी नानशिंग ने बीच में आकर उसके अटैक को ब्लॉक किया। यहाँ पर वो और भी ज्यादा इंजर्ड हो गया था, लेकिन उसने साबित कर दिया कि वो कोई जासूस नहीं। तो अब जीशुआन ने रोते हुए जाकर उस डीमन किंग पर अपनी मून ब्लेड से हजारों स्लैशेस किए, जिसके चलते उस डीमन का काम तमाम हो चुका था। और अब वो तुरंत ही नानशिंग को संभालने चली जाती है। वो उसे बता रहा था कि तुमसे हुई मुलाकात बस एक इत्तेफाक थी, मैं कभी तुम्हें धोखा नहीं दे सकता क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और इतना कहते साथ ही नानशिंग की वहीं पर मौत हो जाती है। जीशुआन को भी उससे प्यार हो चुका था और वो कभी नानशिंग को भूल नहीं पाई। और फिर उसके 100 सालों बाद उसकी मुलाकात हुई एपिंग से, जो कि एक स्कॉलर था। असल में ये नानशिंग का ही रीइंकार्नेशन था, लेकिन ना ही वो तलवार चला सकता और ना ही डीमंस को मार सकता। मगर उसकी रहमदिली देखकर जीशुआन ने उसके साथ शादी कर ली। हालांकि शादी के 1 साल बाद एपिंग ने उसे बता दिया कि जीशुआन सपनों में नानशिंग के नाम पुकारती रहती है और इसी वजह से इन दोनों में दूरियां बढ़ती गई। एपिंग को ऐसा लगता था कि जीशुआन ने उसे धोखा दिया, वो तो बस एक स्कॉलर था और वो कुछ ही सालों बाद काफी ज्यादा बीमार भी पड़ गया। दरअसल नानशिंग के बारे में सोच सोच कर ही उसने खुद की ऐसी हालत की थी। तो जब जीशुआन ने उसे बता दिया कि वो खुद ही नानशिंग है, तब उसने इस बात पर यकीन नहीं किया। वो कह रहा था कि मैं उसका हमशक्ल हूँ और तुमने मेरे साथ शादी इसलिए की क्योंकि मैं उसके जैसा दिखता था।
मैं तो बस उसकी एक रिप्लेसमेंट हूँ। यहाँ पर जीशुआन हमें बताती है कि वो एक मॉडल था और इसी वजह से मेरी बातें उसे समझ नहीं आई। उसे लग रहा था कि मैं बस झूठ बोल रही हूँ, तो मैंने भी उससे थोड़ा सा दूर रहने का फैसला लिया। जब मैं उसके लिए मेडिसिन लाने गई थी उस वक्त मैंने एपिंग के लिए एक लेटर छोड़ा और उसमें मैंने मेरे और नानशिंग के रिश्ते के बारे में सब कुछ बता दिया था। लेकिन फिर कुछ ही दिनों बाद मुझे पता चला कि मेरे पेट में एपिंग का बेबी है। अगर मैंने इस बच्चे को जन्म दिया तो मेरी सारी स्पिरिचुअल पावर फेड हो जाएगी। लेकिन मुझे उम्मीद थी कि एपिंग ये सब सुनकर शायद मुझे एक्सेप्ट कर ले, इसलिए जीशुआन तुरंत ये खबर लेकर घर पहुंच गई। मगर उसने देखा कि एपिंग तो घर छोड़कर जा चुका है। तो एपिंग की तलाश में जीशुआन भी दर बदर भटकने लगी और फाइनली वो एक बैटल ग्राउंड पर पहुंच जाती है जहाँ पर उसे एपिंग की लाश मिली। उसके हाथ में अभी भी जीशुआन की हेयर पिन है, यानी कि एपिंग भी उससे काफी ज्यादा प्यार करता था। बस उसने कभी ये बात समझी नहीं कि वही नानशिंग था। तो फाइनली जीशुआन ने सिंगल मदर बनने का फैसला लेकर अपने बेबी को जन्म दिया जिसका नाम था किंगार और ये बच्ची एक मॉर्टल थी। साथ ही जीशुआन अभी भी चाहती है कि वो अपने प्यार से मिल पाए। उसे पता चला कि नानशिंग ने शू माउंटेन पर चांग के नाम से जन्म लिया है, तो उसने ठान लिया कि वो चांगशिंग को एक इमॉर्टल बनने में मदद करेगी। अगर वो एक इमॉर्टल बना तो हो सकता है कि वो ये बात समझ जाए कि नानशिंग और एपिंग उसी के पास्ट फॉर्म्स थे और फिर वो किंगार को भी एक्सेप्ट करेगा। इस तरह से उसकी फैमिली दोबारा से एक हो सकती थी। वेल ये सारी बातें सुनकर ही वो एल्डर जीशुआन पर नाराज हो गई। वो उससे कहती कि तुम ऑलरेडी 2 बार फेल हो गई, क्या तुम्हें तीसरी बार भी फेलियर को झेलना है? जिस पर जीशुआन कहती ना, इस बार ऐसा नहीं होगा। मैंने चांगशिंग को गाइड किया है कि वो शू माउंटेन में रह के एक इमॉर्टल बन जाए। बस 1 साल में मेरी कोर वाटर स्पिरिट पर्ल के साथ फोर्ज हो जाएगी। उसी का इस्तेमाल करके मैं चांगशिंग को एक इमॉर्टल बना सकती हूँ। वैसे तो शू माउंटेन के एल्डर ने उससे मुझसे अलग करने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने चांगशिंग के ख्यालों में जाकर उसे अपने साथ जोड़ लिया। इतना ही नहीं, मैंने तो हमारी पहली मुलाकात को भी प्लान किया था। मैं जानती हूँ ये गलत था, लेकिन मुझे अपनी फैमिली को बचाने के लिए ये सब करना पड़ा। मैं डीमन सीलिंग टावर में गई थी ताकि वहाँ से उल्फ डीमन चियान को आजाद करके उसके बदले में एक ऐसा ट्रेजर हासिल करूँ जो कि किंगार की सोल को प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन फिर कुछ ही दिनों में चोंगलियो ने डीमन सोड हासिल करने के चक्कर में गलती से पगोडा को ब्रेक किया और अब वहाँ के सील को रिस्टोर करने के लिए उन्हें स्पिरिट पर्ल्स की जरूरत पड़ेगी। तभी वो एल्डर से बताती है कि वाटर स्पिरिट पर्ल तो तुम्हारी कोर के साथ ऑलरेडी फ्यूज हो चुका, अगर तुमने उसे बाहर निकाला तो तुम मारी जा सकती। मगर जीशुआन तो इसके लिए भी तैयार है। वो बस चाहती थी कि एक बार चांगशिंग इमॉर्टल बने, फिर उसकी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी और इसके बदले में जीशुआन एक मॉर्टल बनने के लिए भी तैयार है। वेल ये सारी बातें चांगशिंग ने चुपके से सुन ली थी और जब उसे ये सब कुछ पता चला तब वो काफी ज्यादा दुखी हो गया। मगर उसी वक्त जीशुआन को फील हुआ कि यहाँ पर कोई और भी मौजूद है। हालांकि चांगशिंग तब तक वहाँ से जा चुका था। अब सीन शिफ्ट होकर हम जिंगटियान और शूजियान को देख पाते हैं जो कि उस वाटर डीमन को फॉलो करते हुए काफी दूर पहुंच चुके थे। उसी वक्त उस वाटर डीमन ने जिंगटियान को जकड़ लिया, मगर तभी शूजियान अपने स्पिरिचुअल वेन से उस पर हमला कर देती है। साथ ही जिंगटियान ने भी उस पर एक जोरदार स्लैश रिलीज कर दिया था जिसके चलते वो डीमन ऑन द स्पॉट मारी गई। साथ ही इन्होंने देखा कि उसके पास जो वाटर स्पिरिट पर्ल था वो भी नकली है और उतने में वहाँ पर अचानक से एक वर्लपूल एक्टिवेट होकर इन दोनों पर हमला कर देता है। जब इन्हें होश आया तब ये लोग किनारे पर पहुंच चुके थे जहाँ पर 2 छोटे बच्चे उन्हें एक्साइटेड होकर पूछने लगे कि क्या तुम दोनों घर से भाग आए हो, चलो हम तुम्हें हमारे एल्डर से मिलवाना चाहेंगे। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।